शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कट। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल 22 वर्ष से चल रहा निरंतर भारतीय भाषाओं की कविताओं का, गीत गजल हास्य का ये एकमात्र कार्यक्रम है, केवल हिंदी नहीं और यहाँ तक कि आंचलिक बोलियों का। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ देश के लब्ध प्रतिष्ठित सुविख्यात कवि कवित्री हमारे साथ बैठे हुए हैं। ममता मधुर दुलार है कविता, मन भावन मनोहार है कविता, और एक झलक में ललक जगाता सभी का पहला प्यार है कविता। क्या बात है। ये कविता आपकी देश से प्रेम की हो सकती है, माँ से प्रेम की हो सकती है, प्रियतम से प्रेम की हो सकती है, या विद्रोह की भी हो सकती है, या समर्पण की हो सकती है, या हंसाने की हो सकती है, गुदगुदाने की हो सकती है, खिलखिलाने की हो सकती है। कविता के रूप स्वरूप इतने हैं कि जितने मुंह जितने मन उतने ही उसके जीवन। लेकिन यह कविता तब साकार होती है जब किसी कवि को मां शारदे का आशीष मिलता है और वह अपनी कलम से उनकी साधना में कुछ लिख पाता है। ये कविता क्या दे सकती है आपको? ये तो कवि की कलम से निकली हुई कल्पना और उसके बोलों में सुनाई देने वाली झंकार ही आपको बताएगी। लेकिन मुझे ये पूरा भरोसा है कि आज की कविता आपके हृदय में एक नया कविता के प्रति प्यार जगाएगी। आइए इस प्यार, मनोहार, दुलार और आपके आभार पर हम सब आ चुके हैं कवियों का गुलदस्ता लेकर के। ये गुलदस्ता तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी और माँ वीणा पाड़ी की साधना करने वाले कवियों ने सतमोला कवियों के चौपाल पर आकर के कविताएं आपको सुनाई। आइए आप सबकी जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करता हूं माँ और श्रृंगार की एक अद्भुत कविताओं के स्वरूप को लेकर के, जहां आपको लगेगा कि श्रृंगार तो श्रृंगार होता ही है लेकिन वह मां से प्यार भी होता है। जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करता हूं गाजियाबाद से पधारी हुई बहुत ही वरिष्ठ कवयित्री जिनका नाम होता है अंजू जैन। आप सभी सुधी श्रोताओं को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और अपनी कविता के माध्यम से आप सबसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता माँ का होता है और एक और महत्वपूर्ण रिश्ता होता है जो आपके जीवन साथी का, आपके प्रेमी का, आपके पतिदेव का होता है। निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में वो एक अहम रोल निभाता है। ज़िंदगी की भाग दौड़ में कई बार ऐसा होता है कि वो प्रेम के पल पीछे छूट जाते हैं, पर जब कभी वो आपके जीवन साथी आपका साथ हो तो एक महिला कैसा महसूस करती है, उस भाव का एक गीत आप सबके सामने रखती हूँ और उससे पहले 2 मुक्तक भी सुनिए। स्वागत है।
एक पत्नी कैसा महसूस करती है, सुनिए। जी। घिसी इतनी के चंदन हो गई हूँ, घिसी इतनी के चंदन हो गई हूँ, झुकी इतनी के वंदन हो वाह गई वाह, हूँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। झुकी इतनी के वंदन हो गई हूँ, छुआ मैंने तो पारस से लगे तुम, छुआ मैंने तो पारस से लगे तुम, छुआ तुमने तो कुंदन। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, छुआ बहुत सुंदर। तुमने तो कुंदन हो गई हूँ। और इसमें अगर कहीं विश्वास का संबल भी साथ आ जाए तब क्या महसूस करती है एक पत्नी, सुनिएगा। कि खुशबू को हवाएं खींचती हैं, कि खुशबू को हवाएं खींचती हैं, मुकद्दर को दुआएं सींचती हैं, मुकद्दर को दुआएं सींचती हैं। वो मेरे पास वापस लौट आया, वो मेरे पास वापस लौट आया, यकीन आया वफाएं हाय 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 हाय, खींचती वाह 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 वाह, यकीन आया वाह। वफाएं बहुत सुंदर। खींचती है। एक पत्नी कैसा महसूस करती है जब उसका जीवन साथी उसके साथ होता है, सुनिए। जीवन के कठिन तनावों में, जीवन के कठिन तनावों में, रंगों के निपट अभावों में, जीवन के कठिन तनावों में, रंगों के निपट अभावों में, थामा जो हंस कर हार, थामा जो हंस कर हार, मन नाच उठा प्रिय भावों में, आहा! जीवन वाह, के वाह, कठिन तनावों वाह। में, रंगों के निपट अभावों में, थामा जो हंस कर हार, थामा जो हंस कर हार, मन नाच उठा प्रिय भावों में, मन नाच उठा प्रिय भावों में, दुखों की धूप मेरे द्वारे, दुखों की धूप मेरे द्वारे, सूने थे गाँव और गलियारे, सूने थे गाँव और गलियारे, तेरे प्यार की पाकर छाँव, तेरे प्यार की पाकर छाँव, फिर जान पड़ी मेरे पाँवों में, फिर जान पड़ी मेरे पाँवों में, जीवन के कठिन तनावों में, रंगों के निपट अभावों में। और बंद निवेदित करती हूँ वही कि जब विश्वास साथ होता है रिश्तों में तो एक पत्नी कुछ भी कर गुजरती है। तब सुनिएगा। बेशक कितने हों अंगारे, बेशक कितने हों अंगारे, जलते हों चाहे जलधारे, जलते हों चाहे जलधारे, कर लूँगी दरिया पार, कर लूँगी दरिया पार, विश्वास की तेरी नावों में, विश्वास की तेरी नावों में, जीवन के कठिन तनावों में, रंगों के निपट अभावों में, थामा जो हंस कर हार, थामा जो हंस कर हार, मन नाच उठा प्रिय भावों में, मन नाच उठा प्रिय भावों में, तुम आए बदल गया दर्पण, तुम आए बदल गया दर्पण, है चाहत को सब कुछ अर्पण, चाहत को है सब कुछ अर्पण, है प्रीत बड़ा त्योहार, वाह! है प्रीत बड़ा त्योहार,
प्रियतम एहसास के गाँवों में, प्रियतम एहसास के गाँवों में, जीवन के कठिन तनावों में, रंगों के निपट अभावों में। अंतिम बंद निवेदित करती हूँ कि भारतीय महिलाओं की ये खासियत है कि वो खुद से कुछ भी कहें अपने जीवन साथी को, लेकिन किसी दूसरे से नहीं सुन पाती हैं। ये बिल्कुल, ये सिर्फ भारत में ही संभव है। तब अंतिम बंद निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जीवन के कठिन तनावों में, रंगों के निपट अभावों में, थामा जो हंस कर हाथ, सामा जो हंस कर हाथ, मन नाच उठा प्रिय भावों में, मन नाच उठा प्रिय भावों में। सागर सागर गहरे हो तुम, सागर सागर गहरे हो तुम, पर्वत पर्वत ठहरे हो तुम, पर्वत पर्वत ठहरे हो तुम। एक तुम ही सच्चे मीर, एक तुम ही सच्चे मीर, सच्चाई के सभी चुनावों में, एक तुम ही सच्चे मीर, सच्चाई के सभी चुनावों में। जीवन के कठिन तनावों में, रंगों के निपट अभावों में, थामा जो हंस कर हाथ, थामा जो हंस कर हाथ, मन नाच उठा प्रिय भावों में, मन नाच उठा प्रिय भावों में, मन नाच उठा प्रिय भावों में, मन नाच उठा प्रिय भावों में। साथियों, ये सुंदर सा, मधुर सा, सुरीला सा स्वर जब आपने सुना तो आप खो गए। शब्दों की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना मधुर ये गीत सुनाई दे रहा था, उससे ज़्यादा मधुर शब्दों का संचयन करके इसको संवारा गया था। और यह कला ही सीखना हमारे जीवन का उद्देश्य है। आपको खुद ब खुद सारी वह सफलताएं मिल जाएंगी जब आप इन कलाओं में पारंगत हो जाएंगे। आइए इस पारंगतता की ओर हम जब और आगे बढ़ेंगे तो एक ऐसी आवाज को मैं बुलाना चाहता हूं जो इस श्रृंगार की यात्रा को, जो इस प्यार की यात्रा को, जो इस दुलार की यात्रा को, जो इस मनोहार की यात्रा को आपके हृदय में और पुष्पित और पल्लवित करेगा, ताकि आप कविता के वह आनंद का लाभ ले सकें जब आप कहें कि वाह, झूम उठा मन, झूम उठा तन, झूम उठा मन, झूम उठा तन। वहीं अभी आपने यह भी देखा कि एक तरफ जहां माँ की मूर्त की बात की गई, तो वहीं हिंदी को भी माँ के बराबर माना गया। ये हिंदी और ये माँ, ये वियोग और ये श्रृंगार, ये विविधताएं दर्शा रहा है। और ये दर्शाती हुई विविधताएं जब एक सजर के पास मिलें तो वो संदीप सजर होते हैं, गीत गजल कहते हैं। आइए जोरदार तालियों से उन्हें बुलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी तमाम दर्शकों और श्रोताओं का भी अभिवादन करता हूं। अभी बहुत ही अच्छी रचनाएं आप सुन रहे थे। एक गीत पढ़ने की कोशिश करता हूं और नया गीत है, आप तक पहुंचेगा। दीदी का आदेश भी हुआ है गीत पढ़ने के लिए, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। हमारे एक उस्ताद शायर हुए, मेरे जिस परंपरा से मैं शायरी करता हूं, आदरणीय कृष्ण बिहारी नूर साहब, उन्होंने एक शेर कहा कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं। हाय वाह। तो बस वहीं से बात उठाता हूँ, गीत सुनिएगा। सच्चे फूट फूट कर रोए, झूठे बाजी मार गए, सच्चे फूट फूट कर रोए, झूठे बाजी मार गए, भरे सदन में लगे ठहाके, कैसे सच्चे हार गए। क्या बात है, वाह। अब इस गीत को आप किसी भी वृत्तांत से भी जोड़ सकते हैं, बस मैं गीतकार की दृष्टि से कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहीं नाम उल्लेखित नहीं किया, लेकिन आप समझ पहुंचेंगे वहां तक।
सच्चे फूट फूट कर रोए, झूठे बाजी मार गए। भरे सदन में लगे ठहाके, कैसे सच्चे हार गए। जीवन की बिसात पर हर पल भारी सब षड्यंत्र रहे। जीवन की बिसात पर हर पल भारी सब षड्यंत्र रहे। मत विभ्रम ही रहा निरंतर, निष्प्रभाव ही मंत्र रहे। तो पासे उल्टे पड़े तो सीधे, पासे उल्टे पड़े तो सीधे, सीधे सब अधिकार गए। भरे सदन में लगे ठहाके, कैसे सच्चे हार गए। सच्चे फूट फूट कर रोए। अगला बंद प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा कि सच्चे फूट फूट कर रोए, झूठे बाजी मार गए। भरे सदन में लगे ठहाके, कैसे सच्चे हार गए। कौन कौन यहाँ पर अपराधी है और पीड़ित है कौन यहाँ। दृश्य ऐसा उपस्थित किया जाता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सही और कौन गलत। कौन यहाँ पर अपराधी है और पीड़ित है कौन यहाँ। पक्ष विपक्ष और निर्णायक सबके सब हैं मौन यहाँ। कि निर्णय ऐसे हुए कि ज्यों, निर्णय ऐसे हुए कि ज्यों विषबाण हृदय के पार गए। भरे सदन में लगे ठहाके, कैसे सच्चे हार गए। सच्चे फूट फूट कर रोए, झूठे बाजी मार गए। भरे सदन में लगे ठहाके, कैसे सच्चे हार गए। और एक गीतकार की एक दृष्टि होती है गीत कहने की, और एक बंद में गीतकार की दृष्टि से रखना चाहता और उसमें कुछ तुकांत ऐसे प्रयोग करने की, नए तुकांत प्रयोग करने की कोशिश की है। सब विज्ञजन बैठे, मैं प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है भाई। कि शब्द उपेक्षित हुए यहाँ और अर्थ स्वार्थ की भेंट चढ़े। शब्द उपेक्षित हुए यहाँ और अर्थ स्वार्थ की भेंट चढ़े। भावों को श्रद्धांजलि देकर विदा हो गए बड़े बड़े। तो तार तार होते गीतों को, तार तार होते गीतों को बेमन से पुचकार गए। भरे सदन में लगे ठहाके, कैसे सच्चे हार गए। सच्चे फूट फूट कर रोए, झूठे बाजी मार गए। भरे सदन में लगे ठहाके, कैसे सच्चे हार गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। कुछ प्रेमिकाओं से खुश हैं तो कुछ पत्नियों से खुश हैं। क्या बात। कुछ पत्नियों से दुखी हैं तो कुछ प्रेमिकाओं से दुखी हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ झूठ बोल कर भी खुश हैं, कुछ सच का दामन थाम कर भी दुखी हैं। आप देखिए कि आपका ही एक विषय और उस विषय की विविधताएं, और यही एक कवि का बड़प्पन होता है कि जब सबके मन की बात किसी एक विधा में कहने पर भी कह जाता है। ये विधाएं, विविधताएं कवियों के पास में तमाम भंडार हैं। प्रेम सिर्फ श्रृंगार ही नहीं, प्रेम सिर्फ वियोग ही नहीं, प्रेम तो वह प्रेम भी है जहां पर एक माँ भारती का लाल अपने मन में
एक राष्ट्र प्रेम की ज्वाला जगा करके अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देता है। ये प्रेम का पर्याय ही होता है कि जब वह गोली जिसका पता है उसको कि ये उसका जीवन नाश कर देगी, उसको भी ऐसा चुंबन करता है कि मानो वह अपनी प्रेमिका का, अपनी प्रियतमा का स्पर्श कर रहा हो। ये ओज की भावना होती है, ये वीरता की भावना होती है, और ये वीरता की भावना भारत भूमि के बच्चे और बच्चियों में समान रूप से भरी हुई है। आइए जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करता हूं मिथिला की बेटी जो वर्तमान समय में दिल्ली में निवास कर रही है, यानी कि दिलों की ओर आपको ले जाना चाहती है। एक जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करता हूं आभा झा। धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि हिंदी माँ पे एक सुना दूँ। आप लोगों को इन्होंने माँ पे सुनाया तो मैं हिंदी माँ पे सुनाती हूँ। जी। पुण्य प्रसूता वसुंधरा पर सुरसर सी बहती हिंदे। पुण्य प्रसूता वसुंधरा पर सुरसर सी बहती हिंदे। समरसता के भाव अनूठे जनमन में भरती हिंदी। जनमन में भरती हिंदी। तत्सम तद्भव देश विदेश जे हिंदी के आभूषण है। सरल सहज शब्दों से सज्जित सर्व सुलभ संप्रेषण है। हाँ, सर्व सुलभ संप्रेषण है। क्षेत्रीयता की सोंधी सोंधी खुशबू में तिरती हिंदे। समरसता के भाव अनूठे जनमन में भरती हिंदी। वाह, वाह। जनमन में भरती हिंदी। तुलसी सूर्य कबीर सरीखे सुत अनगिन अनुरागी है। कोटि कोटि कंठों में बसती माँ हिंदी बड़ भागी है। हाँ, माँ हिंदी बड़ भागी है। तृषित हृदय के प्रखर ताप को पल भर में हरती हिंदी। समरसता के भाव अनूठे जनमन में भरती हिंदी। जनमन में भरती हिंदी। कभी राम के कोमल पग में ठुमक ठुमक इतराती है। कभी कृष्ण की शरणागति में सिसक सिसक सो जाती है। कभी राम के कोमल पग में ठुमक ठुमक इतराती है। कभी कृष्ण की शरणागति में सिसक सिसक सो जाती है। हाँ, सिसक सिसक सो जाती है। अनुगूंजित कर मधुर मधुर स्वर नभ पथ पर भरती, नभ पथ पर तिरती हिंदी। समरसता के भाव अनूठे जनमन में भरती हिंदी। जनमन में भरती हिंदी। अंतिम बंद और सबसे महत्वपूर्ण। विस्तृत हो हिंदी के आंगन और नवल उद्यान खिले। संस्कृति में संस्तुति हो अपनी और नवल उद्यान खिले। विस्तृत हो हिंदी के आंगन नित्य नवल उद्यान खिले। संस्कृति में संस्तुति हो अपनी और उचित सम्मान मिले।
हाँ और उचित सम्मान मिले, भारतीयता से अग जग को हो भारतीयता से अग जग को आभा मैं करती हिंदी, समरसता के भाव अनूठे जन मन में भरती हिंदी, जन मन में भरती हिंदी। बड़े ही सुंदर सुंदर गीतों के आयाम देखने को मिल रहे हैं। जहाँ श्रृंगार की बात हो रही है तो वियोग की भी बात हो रही है। वियोग भी श्रृंगार का एक वह रूप है जब आपको सही मायने में अपना प्यार समझ में आता है। मैं बुलाना चाहता हूं उस शक्ति की देवभूमि उत्तराखंड के देवप्रयाग से पधारे हुए हमारे बीच में डॉक्टर MN नौडियाल जी। पेशे से तो ये प्रोफेसर हैं, लेकिन काम कुछ ऐसे करते हैं कि इंसान और भूत में कोई अंतर नहीं समझते। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर, संगम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहली अपनी रचना रखना चाहूँगा, मैं नारी हूँ। यहाँ पर मातृशक्ति है तो आप सभी लोगों को ये समर्पित है नारियों के एक दृष्टिकोण से जी, कि मैं सुचिता का व्रत अखंड, लक्ष्मीबाई का रण प्रचंड, मैं कर्णा का रण निनाद हूँ, सारंधा का अहमवाद, उठती ज्वालाओं में जलती पद्मा, मैं जौहरधारी हूँ। नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं, नारी हूँ जी। रजिया हूँ मैंने दिल्ली का, पौरुष अखंड तक तोड़ा है। चेन्नम्मा में रण विजयी, पुरुषत्व को पीछे छोड़ा है। गढ़मंडल का स्वाभिमान हूँ, दुर्गा की किलकारी हूँ, मैं अकबर के पौरुष पर केवल स्त्रीत्व ही भारी हूँ। आताई, धन्यवाद। आताई का मैं सर्वनाश, शत्रु दल को चिंगारी हूँ। नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं, नारी हूँ। सावित्री हूँ सत्यवान की, यम से भिड़ने आई हूँ। बच्चों के सबल मनोबल को मैं माता जीजाबाई हूँ। कुदृष्टि मेरे आंगन की खुशियों पर जब भी घिर आई है, तब तब चूड़ी फेंक क्रोध भर मैंने तलवार उठाई है। पति की पीड़ा में तपने को मैं रानी गांधारी हूँ। नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं, नारी हूँ। हाड़ी रानी हिम्मत में, मर्यादा में मैं सीता हूँ। हाड़ी रानी का थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूँगा। हाड़ी रानी सलेह कंवर हाड़ा नरेश की पुत्री थी। इन्होंने राजा राव रतन सिंह के साथ इनका विवाह हुआ। नया नया विवाह में अभी हाथों की मेहंदी उतरी, न आलता उतरा, और इतने में युद्ध का निमंत्रण आ जाता है। औरंगजेब उनके एक मित्र पर आक्रमण कर देते हैं। निमंत्रण आते ही जैसे ही रानी को ये लगता है कि नया जो वैवाहिक बंधन है ये राजा के कर्तव्य पथ में बाधा दे रहा है, राजा आते ही उनसे निशानी मांगते हैं। वो निशानी के तौर पर अपना शीश काट कर थाली में उपहार के रूप में भिजवा देते हैं। तो ये अगर साहस किसी में है तो वो केवल एक स्त्री में है। पुरुष शायद इतना साहस कभी दिखा पाए। हाड़ी रानी हिम्मत में, मर्यादा में मैं सीता हूँ। प्रेम में सब न्योछावर करती मैं नागर की मीरा हूँ। इस समाज का भाग्य सघन हूँ, लक्ष्मी का अवतार हूँ मैं जीवन का प्रथम बिंदु, इस सृष्टि पर उपकार हूँ मैं। त्याग, प्रेम, ममता, करुणा, इन सब में नर पर भारी हूँ। नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं, नारी हूँ। हाँ अबला हूँ किंतु सृजन शक्ति का मुझसे होता है। हाँ अबला हूँ किंतु सृजन शक्ति का मुझसे होता है। मैं स्वरूप इस नियति का, जीवन मुझ में ही सोता है। शक्तिशील उस पौरुष का सब अहम शून्य हो जाता है। माता, पुत्री और बहन संगिनी जब सब मुझ में ही पाता है। जीत सका
अंतिम बंद है कि भाई स्त्रियों को अबला कहा जाता है, तो वो अबला नहीं है, वो उसका समर्पण है कि जीत सका ना पौरुष मुझको, मैं प्रेम देख खुद हारी हूँ, नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं, नारी हूँ। दूसरा एक व्यंग्य है कि इंसान और भूत, सामान्यतया आज इसको एक अलग दृष्टि से देखा गया, उसी को आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। स्वागत है। कि सदियों से भूतों को देखकर डरने वाला इंसान असलियत में भूतों से ज्यादा डरावना है। हाय हाय। उसके डर से भूत छिप गए पीपल के पेड़ पर, पिशाच बरगद के पेड़ पर, डरावना छल पानी के किनारे और मसान शमशान में। उसके डर से एड़ियां जंगलों में भागी, चुड़ैले सुनसान बावलियों पर। आत्मा ने खुद को अंधेरी पुरानी हवेली में कैद करके उसके डर से निजात पाई। तो प्रेतों ने खंडरों में और जिन्नातों ने डरावने कब्रिस्तानों में जाकर। शमशान का मसान इसलिए बस्ती में नहीं आता क्योंकि उसने मरे हुए लोगों को जलते देखा है, जबकि बस्तियां जिंदा लोगों को जला देती हैं। कब्रिस्तान के जिन्नात इसलिए बस्ती में नहीं आते क्योंकि वह इंसानों की तरह किसी को जिंदा गाड़ देना नहीं सीख पाए। जंगल की चुड़ैलें हत्या के साथ षड्यंत्रों का हुनर नहीं सीख पाई, इसलिए इंसानों से भागकर अलग अलग जगहों पर डरी सहमी सी छिपी बैठी हैं भूतों की सब प्रजातियां। जंगल, कब्रिस्तान, शमशान, बावली, बूढ़ा बरगद, नदी और सुनसान पहाड़, ये सब जगहें डरावनी हैं, किंतु इंसानी बस्तियों से ज्यादा डरावनी नहीं। भूत इसलिए इंसानों से दूर अपने प्राकृतिक घरों में छिपे रहे क्योंकि बहुत हटकर है इनकी दुनिया के तरीके मानवीय दुनिया से। इनके समाज में झूठ और फरेब नहीं चलता, जबकि मानवीय समाज झूठ और फरेब के बिना नहीं चलता। इनके समाज में मरे हुए लोगों को नहीं मारा जाता और मानवीय समाज जिंदा लोगों को जीने नहीं देता और मुर्दों की शांति के लिए प्रार्थनाएं पढ़ता है। इनकी दुनिया में संपत्ति के और बंटवारे का रिवाज नहीं है, इसलिए शायद वहाँ भाई भाई के बीच विवाद नहीं है। वहाँ नहीं होते मकान, दुकान और खेत खलिहानों पर कब्जे, तभी तो शमशान के किसी मसान ने कभी कमजोर आत्मा की हवेली पर कब्जा नहीं किया। ये हवेलियाँ अस्थायी और पेड़, नदी, जमीन और पहाड़ सब प्रकृति के हैं, मगर हमें अभी ये बात समझने में वक्त लगेगा। दिन के उजालों में हर तरफ भटकते इंसान से डरकर ही भूतों ने अपने लिए रात का अंधेरा चुना। तब से भूत कभी भी दिन दोपहर में बस्ती में नहीं निकले, लेकिन इंसान आधी रात भी निकल गया जंगल, नदी, पहाड़ और खंडरों में। भूत तो आज भी अपने पारंपरिक ठिकानों तक ही सिमटे हैं, मगर इंसान बसने लगा शमशान, कब्रिस्तान, नदी, पहाड़ और जंगलों में। इसलिए सभ्य और सरल थे वे पुराने लोग कि जिन पर प्रकृति के दूत ये भूत चिपट जाते थे। आज बेचारे भूतों पर इंसान चिपट चुके हैं। आज बेचारे भूतों पर इंसान चिपट चुके हैं। बहुत ही शानदार आपने भूतों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। ऐसा लग रहा था कहीं कोई भूत अंदर जाकर के कविता पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी हमारे पास में बजरंग बली जी है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। समझ रहे हैं आप? शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। आप लोग भी कविता और कवि ये जीवन में हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, भाव सुनाते हैं। कभी हमें लगता है कि कविता हमें हंसा रही है, तो कभी लगता है कविता हमारे मन के भावों को पढ़ रही है, तो कभी लगता है कि कविता हमें ऊर्जा का संचार कर रही है। और कवियों का उद्देश्य भी यही होता है कि वह आपकी भावनाओं से जुड़ सकें, आप तक अपना संदेश पहुंचा सकें। संदेश की बात हुई और भावनाओं की बात हुई, तो संदेश पहुंचाने का माध्यम होते हैं खत। और शिवोम अम्बर जी ने पंक्तियां कही हैं, स्वप्निल 100% होते हैं, स्वप्निल 100% होते हैं, कवि खुशबू के खत होते हैं। ये खुशबुओं का खत आज एक बार फिर सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से आप तक आ चुका है। आपका प्यार
इस कार्यक्रम को अनवरत पिछले 20 से अधिक वर्षों से संचालित करने का हौसला दे रहा है। आपका उत्साहवर्धन यहाँ लोगों को प्रेरणा दे रहा है और इसी प्रेरणा के लिए, इसी उत्साहवर्धन के लिए हम हंसाने गुदगुदाने एक बार फिर आए हैं। आज हमारे बीच में जो समृद्ध साहित्यकार यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से एक ऐसे डॉक्टर साहब हैं जो न सिर्फ दवाओं से न सिर्फ उनके रोग हरते हैं, बल्कि रोग हरने के साथ साथ में उनके मन को भी खुश करते हैं। और जब वो व्यंग और हास्य की रचनाएं लिखते हैं तो हंसलोपैथी नाम से, ये नया और अनोखा नाम आपने पहली बार सुना, हंसलोपैथी नाम से ये एक नया लोगों को हंसाने गुदगुदाने का एक नई दवा है। इस दवा के आविष्कारक हमारे बीच में डॉक्टर टी.एस. दराल साहब मौजूद हैं, जो कि गुड़गांव से चल करके हमारे बीच में आए हुए हैं, दिल्ली में भी रहते हैं। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जैसा अभी आपने पुस्तक के बारे में बताया, हंसलोपैथी मैंने नाम रखा था क्योंकि मैं हास्य व्यंग लिखता हूँ और डॉक्टर भी हूँ एलोपैथी का, तो एलोपैथी और हंसने को मिलाकर ये हंसलोपैथी का नाम दिया गया था। यूनिक नाम है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे पर्यावरण पर। और दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है जिससे अभी हाल ही में आपने देखा होगा, पिछले कुछ महीनों में हमारे देश में किस तरह की घटनाएं हुई, हमारे पर्वतों में कितना जान माल का नुकसान हुआ पर्यावरण की नष्ट होने की वजह से। और यही नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए कि इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना के रूप में कुछ साल पहले हम सब उसको भुगत चुके हैं। तो इसी विषय पर मैंने एक रचना लिखी थी जिसको मैंने पर्यावरण से संबंधित करने का प्रयास किया है। रखता हूं, पर उससे पहले दो पुस्तक रखता हूं। जी, स्वागत है। कि क्वारंटीन एंड और डिस्टेंसिंग जैसे शब्द जी अब यक्ष हो गए हैं। हाय हाय। क्वारंटीन और डिस्टेंसिंग जैसे शब्द अब यक्ष हो गए हैं। आइसोलेशन में पति पत्नी के जुदा शयन कक्ष हो गए हैं। कोरोना ने लोगों की जिंदगी में कर दिया ऐसा करेक्शन कि छोटे बड़े अफसर नौकर सब गृह कार्यों में दक्ष हो गए। हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि किस तरह से हम सब ने झाड़ू पोछा भी लगाया, बर्तन मांजे। तो फिर आगे मैं कहता हूं कि कोविड जैसे कष्ट भरे दिन सदी में एक बार आते हैं। कोविड जैसे कष्ट भरे दिन सदी में एक बार आते हैं, लेकिन इंसान की बुरी आदतों को सुधार जाते हैं। और सुधर तो हम भी इस कदर गए दोस्तों, गौर फरमाइएगा कि सुधर तो हम भी इस कदर गए दोस्तों कि जब भी जाते हैं किचन में 2-4 बर्तन धोकर ही आते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो देखिए, सुधर तो हम सब गए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंसान की फितरत है कि हम बहुत जल्दी बातों को भूल जाते हैं। हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर या बड़ी क्षणिक होती है, कहना चाहिए। और हम ना भूलें, तो इसी विषय पर ये मैंने रचना लिखी थी। सुनिएगा। कोरोना हो या ना हो, एक जगह मास्क और सैनिटाइजर एक साथ बैठे थे। अब ये देखिए, हंसलोपैथी का ये एक तरह से रूप है। हंसी शायद ज़्यादा इसमें ज़्यादा ना हो, लेकिन सोशियो मेडिकल कविता इसको कह सकते हैं, जिसमें मैंने अपनी मेडिकल नॉलेज को भी इसमें इस्तेमाल किया है। कि एक जगह मास्क और सैनिटाइजर एक साथ बैठे थे, दोनों उदास थे, जाने किस टेंशन में बैठे थे। हाय हाय। तभी मास्क बोला, यार ये कैसी जलालत हो गई है, यार ये कैसी जलालत हो गई है, हमारी तो एक सेवानिवृत्त कर्मचारी जैसी हालत हो गई है। अब ना कोई हमें पूछता है, अब ना कोई हमें पूछता है, ना मुंह लगाता है, ना कोई पार्टी शादी में साथ लेकर जाता है। जब अपनी गर्ज थी तो मुंह पर लपेटना मंजूर था, अब मतलब निकल गया तो हमारी ओर कोई नहीं ताकता है, हमारी ओर कोई नहीं ताकता है। इस खुदगर्ज इंसान को यही समझाना है कि भैया कोई दूसरा आया तो फिर हमें ही मुंह लगाना है। वाह, यदि कोई दूसरा आ गया तो फिर हमें ही मुंह लगाना है। तभी सैनिटाइजर बोला, अब हमें भी कोई हाथ नहीं लगाता है, अब हमें भी कोई हाथ नहीं लगाता है, जाने कैसे काम चलाता है।
जाने कैसे काम चलाता है? जब कोरोना से डरता था तो दिन में 50 बार हाथ रगड़ता था। पिंक हैंड रब से हैंड्स रब कर करके हैंड्स भी पिंक हो जाते थे। घर में रहें या बाहर जाएं दफ्तर, हमें जेब में बिठाकर साथ ले जाते थे। घर में रहें या बाहर जाएं या दफ्तर, हमें जेब में बिठाकर साथ ले जाते थे। अब कोई हाथ तक नहीं लगाता। ये बेरुखा व्यवहार हमें बिल्कुल नहीं भाता। तभी वहां पर चलता हुआ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ गया। अब देखिए, गौर फरमाइएगा, बहुत बड़ी बात है ये। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का नाम शायद आप लोगों ने पहली बार सुना होगा कोविड के टाइम पर। जी, तभी वहां पर चलता हुआ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ गया। उन दोनों की बात सुनकर सकपक आ गया। बोला, हमें तो प्रवासी भारतीयों ने बड़े प्रेम से समझाया था। हमें तो विदेशी भारतीयों ने बड़े प्रेम से समझाया था, देश प्रेम में पढ़कर समाज सेवा के लिए देश भिजवाया था। पर जब से आए हैं बंद डब्बों में कैद पड़े हैं। अब तो अपना भी सांस घुटने लगा है, क्योंकि हमारे चेहरे पर ही धूल के अंबार चढ़े हैं। अब हमारे चेहरों पर ही धूल के अंबार चढ़े हैं। लगता है इंसान की तो आंखें ही बंद है, या फिर कलयुगी इंसान की बुद्धि जरा मंद है। हरे भरे पेड़ों से भरे जंगलों को छांट रहे हैं। हरे भरे पेड़ों से भरे जंगलों को छांट रहा है। नादान ये भी नहीं जानता कि जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। माना कि मास्क और सैनिटाइजर की तरह हम प्रिवेंटिव नहीं क्यूरेटिव हैं। अब ये थोड़े से मेडिकल टर्म्स से जरा गौर फरमाइएगा कि माना कि मास्क और सैनिटाइजर की तरह हम प्रिवेंटिव नहीं क्यूरेटिव हैं। हम आम जन नहीं, केवल रोगियों के लिए इफेक्टिव हैं। किंतु अगर बचाव पर नहीं दिया ध्यान तो ए इंसान, निरोग कोई नहीं होगा, सब रोगी हो जाएंगे। तब हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ही याद आएंगे। और अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। इसीलिए कहते हैं भैया, कोरोना हो या हो ना, सैनिटाइजर का करो सदा इस्तेमाल और मुंह पर मास्क लगाओ। पर्यावरण की करो रक्षा और पेड़ों को कटने से बचाओ। फिर ना कोरोना का रोना होगा और ऑक्सीजन भी मिलेगी प्योर। आखिर डॉक्टर्स भी तो यही कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। ये कविता केवल कोरोना के दौरान ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ों के महत्व की नहीं थी, बल्कि आपकी उस महत्व को भी, सोच को दर्शा रही थी। जो आपने देखा कि जब कोविड का समय आया तो जो चीज़ें हमारे लिए अति आवश्यक हो गई थी, हम उनके लिए लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। संपूर्ण जुगाड़ के स्रोत सिर्फ इसके लिए लग रहे थे कि हमें कहीं से जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए, हमें कहीं से सैनिटाइज़र मिल जाए और हमें कहीं से मास्क मिल जाए, और हम किसी भी ऐसे गैजेट्स का प्रयोग ना करें जिससे हमारी प्रकृति पर कोई नुकसान आए। जैसे ही हम उसके प्रभाव से थोड़ा सा बचे, हमने फिर वही लापरवाहियां शुरू कर दी, हमने फिर वही बेतरतीब ढंग से जीना शुरू कर दिया, हमने फिर ना आवश्यकता होते हुए भी उन गैजेट्स को चलाना शुरू कर दिया जिनसे हमारी प्रकृति का नुकसान होता है। संभल कर रहिए, नहीं तो अभी तो आपने एक ट्रेलर देखा है, कहीं भगवान जी ने पिक्चर चला दी तो फिर क्या होगा ये आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। और डॉक्टर साहब कह ही रहे हैं कि भैया जो है दुर्घटना से देर भली, समझ रहे हैं, तो हम भी समझ रहे हैं कि देर भली नहीं होनी चाहिए और अगले कवि को बुलाना चाहिए। अगले कवि डॉक्टर तो हैं ही, लेकिन वो सुई से ज़्यादा शब्दों के डॉक्टर हैं। और जब उन्होंने शब्दों की डॉक्टरी की, एक नहीं दो नहीं, मुकुल माला अंबर छलक, साये में जिंदगी रह गुजर, ये तमाम साहित्य उनके सृजन होकर के हमारे सामने आ चुके हैं। और भी कई ऐसे होंगे जो अभी यहाँ तक नहीं आए, लेकिन जल्द ही आपके सामने तक आएंगे। और डॉक्टर साहब का नाम होता है डॉक्टर श्रद्धा निकुंज भारद्वाज। आइए, फरीदाबाद से पधारे हुए ऐसे
प्रतिभावान कवि को हम आप सबकी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। देश के कोने कोने से आए सभी कवियों को नमन करता हूँ जी। और क्योंकि हम सब शब्दकार हैं तो कवि के लिए 4 पंक्तियाँ पहले प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है। अक्सर मैं ये कविता ये मुक्तक पढ़ता हूँ कि हर दिल का अफसाना अपने दिल में बोना पड़ता है। हाँ हाँ। हर दिल का अफसाना अपने दिल में बोना पड़ता है, सबकी पीड़ा को अपनी आंखों से रोना पड़ता है। शब्दों में सच्चाई झलके, नियत में ईमान रहे, सच्चे कवि को पहले सच्चा इंसान होना पड़ता है। बहुत सुंदर, बहुत सच्चे सुंदर, कवि को पहले बहुत सच्चा इंसान सुंदर, होना पड़ता है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। और कविता के लिए 4 पंक्तियां और कवि के बाद कि मेरे भाव अगर तेरे एहसास जगाएं तो कविता है। आहा। मेरे भाव अगर तेरे एहसास जगाएं तो कविता है, मेरी आहें तेरा संवेदन बन जाए तो कविता है, तेरी मेरी पीड़ा निज संबंध बनाए तो कविता है, मेरे आंसू तेरे मन की व्यथा सुनाए तो कविता है। वाह, बहुत सुंदर, मेरे बहुत आंसू सुंदर, बहुत तेरे मन सुंदर। की व्यथा सुनाए तो कविता है। और इसके पश्चात क्योंकि मन की व्यथा कोई सुनता नहीं है तो इस पीड़ा को 4 पंक्तियों में प्रस्तुत करता हूँ जी। मेरा पसंदीदा मुक्तक है और मैं हर जगह इसको पढ़ता भी हूँ। सर देखिएगा कि कहाँ मन की सुने ये जग तो केवल तन समझता है। कहाँ मन की सुने ये जग तो केवल तन समझता है, कि सच्चे प्यार को बस व्यर्थ का बंधन समझता है। कहानी और सच्चे दर्द में अंतर है बस इतना, कहानी और सच्चे दर्द में अंतर है बस इतना, कथा दुनिया समझती है व्यथा बस मन समझता है। हाय हाय हाय, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके बाद एक मुक्तक और की सच को सच बोल दिया। सच बोलना कितना बड़ा गुनाह है, इसके लिए एक 4 पंक्तियां प्रस्तुत है सर कि सच को सच बोल दिया अब तो सजा बाकी है। सच को सच बोल दिया अब तो सजा बाकी है, जलते शोलों से गुजरने का मजा बाकी है। हाँ हाँ। जलते शोलों से गुजरने का मजा बाकी है, मैं भी घर अपना बना लेता शहर दौलत में। मैं भी घर अपना बना लेता शहर दौलत में, क्या करूं अब तलक इज्जत की रजा बाकी है। क्या करूं अब तलक इज्जत की रजा बाकी है। और जब सच से काम नहीं चलता है तो फिर क्या होता है सर, एक 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं समाज की कटुता को व्यक्त करते हुए कि जो रिश्ते मैंने सच के कड़वे बोलों से चाक किए, सब वो रिश्ते चाक फट गए सब रिश्ते, वो कि जो रिश्ते मैंने सच के कड़वे बोलों से चाक किए, अब उनको मक्कारी के मीठे धागों से सिलता हूं। अब उनको मक्कारी के मीठे धागों से सिलता हूं। छोड़ दिया सच तब जाकर दुनियादारी आई अब मैं। छोड़ दिया सच तब जाकर दुनियादारी आई अब मैं, नफरत के काबिल लोगों से बाह पसारे मिलता हूँ। हाय हाय हाय। नफरत के काबिल लोगों से बाह पसारे मिलता हूँ। और एक 4 पंक्तियां और कि गमों की धूप बिना जिंदगी नहीं होती। गमों की धूप बिना जिंदगी नहीं होती, अमावस्याओं में धवल चांदनी नहीं होती, खुशी बिखेरने वालों के दिल में मत झांको, कभी दियों के तले रोशनी नहीं होती। वाह, कभी दियों के तले रोशनी नहीं बहुत होती। सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके बाद एक 4 पंक्तियां और एक छोटी सी कविता, पहले 10 वाक्यों की, वो मुझे सबसे पहले पढ़नी थी पर मैं उसे अब पढ़ देता हूँ सर जी। कि ये हमारे अस्तित्व का परिचय, हमारे वजूद का परिचय है। कोई दूसरा अपने वजूद का परिचय दे, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, ना हमें उस पर कोई टिप्पणी करनी है, लेकिन हमें अपने अस्तित्व का परिचय देना पड़ेगा। 10 पंक्तियों की कविता है, लास्ट की अंतिम 2 पंक्तियों में उसका सार है सर जी। आज स्वागत, अंतिम स्वागत। और हम में से बहुत सारे लोगों का अस्तित्व यही होगा, ऐसा मेरा मानना है कि उसको छलिया फक्कड़ भिक्षुक निष्ठुर चोर बताते हैं। सभी प्रभु के नाम है सर, प्यार से कहते हैं, मैम जानती हैं आप, कि उसको छलिया फक्कड़ भिक्षुक निष्ठुर चोर बताते हैं। जाने ऐसे कितने ही नामों से उसे बुलाते हैं, लड़ते हैं, शिकवा करते हैं, उसे रूठ भी जाते हैं। जा मैं तुझको नहीं मानता इतना तक कह जाते हैं। जा मैं तुझको नहीं मानता इतना तक कह जाते हैं। कौन नास्तिक घोषित करता है हम लोगों को? कौन नास्तिक घोषित करता है हम लोगों को? कोई भी नहीं सर। धर्म विरुद्ध कहकर कब दंडादेश निकाले जाते हैं? धर्म विरुद्ध कहकर कब दंडादेश निकाले जाते हैं? कोई ना मुझको मेरे मिटने का
खतरा दिखलाता है, कोई ना मुझको मेरे मिटने का खतरा दिखलाता है। धर्म पड़ा है खतरे में ये कहकर कौन डराता है? क्या बात धर्म है, पड़ा है खतरे में ये बहुत कहकर सुंदर। कौन डराता है? कारण केवल इतना, हम श्रद्धालु हैं, भयभीत नहीं। आहा, कारण केवल इतना, हम श्रद्धालु हैं, भयभीत नहीं। हमको उससे प्रेम है निश्चल, हमको उससे प्रेम है निश्चल, स्वार्थ भरी ये प्रीत नहीं। जो न मिली हो हमसे आकर ऐसी कोई राह नहीं। कौन इस देश में नहीं आया सर? जो न मिली हो आकर हमसे ऐसी कोई राह नहीं। हम खुद को दुनिया पर थोपे ऐसी कोई चाह नहीं। हमने कभी किसी को ऊपर अपने आप को नहीं थोपा कि हम खुद को दुनिया पर थोपे, ऐसी कोई चाह नहीं। हमने किसे विधर्मी बोला, किसको कहा पराया है? हमने किसे विधर्मी बोला, किसको कहा पराया है? जो मिलता है सच्चे मन से, सर सच्चे मन से, जो मिलता है सच्चे मन से उसको गले लगाया है। और अंतिम 2 पंक्तियां जिनमें की कविता का सार है, हमने किसी विधर्मी बोला, किसको कहा पराया है? जो मिलता है सच्चे मन से सबको गले लगाया है। 10,000 वर्षों से जग आलोकित करते आते हैं, सबसे प्रेम करे दुनिया में हम हिंदू कहलाते हैं। बहुत सबसे सुंदर, प्रेम करे दुनिया में हम हिंदू कहलाते हैं। बहुत धन्यवाद सुंदर, सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़े सुंदर सुंदर मुक्तक आपने सुनाए और जो हिंदू की परिभाषा आपने दी, हिंदुत्व और हिंदू की कीमत उनसे पूछिए जिन देशों में अगर हिंदू नहीं है, वहाँ की आप रहन सहन देख लीजिए, संस्कृति देख लीजिए, उनके आचार विचार देख लीजिए, कहीं से नहीं लगता है कि कोई संस्कार है। लेकिन भारत के अंदर रहने वाले दूसरे धर्म के लोग भी अगर कुछ अलग प्रस्तुत करते हैं तो उसका कारण ये कि उनका मूल हिंदुत्व की संस्कृति है। आप देखिएगा कि बेशक लोगों ने प्रश्न उठाए हों, लेकिन कभी भी किसी भी हिंदू ने ये नहीं कहा कि आप जबरदस्ती हमारा धर्म मानिए, आप हमारा धर्म मानेंगे तभी हम आपकी मदद करेंगे, आपको हम तभी इंसान कहेंगे जब आप हमारा धर्म स्वीकार करेंगे। लेकिन एक बात और है कि जब आपके अस्तित्व पर अगर कोई प्रश्न उठाता है तो फिर उन्हें जवाब भी देना चाहिए। हमारे ग्रंथों में लिखा है सठे शाठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ में दुष्टता का व्यवहार नहीं करोगे तो आपके जीवन में मुश्किलें आएंगी। और प्रभु के आशीष और माँ की ममता सी भरी कविताओं को लेकर के हमारे बीच में भगवती जोशी जी दिल्ली से आइए, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। सतमौला कवियों की चौपाल साहित्यिक मंच को मेरा सादर नमन। जी। मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और आपके समक्ष रखती हूँ कृष्ण बाल लीला। नाचे ग्वाले बाले जब हो गए निहाले सब, नाचे ग्वाले बाले जब हो गए निहाले सब, देखत यशोदा अब नजर उतारी है, देखत यशोदा अब नजर उतारी है। गिरिराज उठाया है गौओं को चराया है, गिरिराज उठाया है गौओं को चराया है, बरसत मेघ आया आरती उतारी है, बरसत मेघ आया आरती उतारी है। राधा मन भई त्रास, राधा मन भई त्रास, सखियों के मन आस, गोपियाँ बलैया खास नैने ने निहारी है, गोपियाँ बलैया खास नैने ने निहारी है। कृष्ण संग दाऊ आया माखन वो मिष्टी खाया, कृष्ण संग दाऊ आया माखन वो मिष्टी खाया, मुस्कुराए नंदे बाबा जाऊं बलिहारी है, मुस्कुराए नंदी बाबा जाऊं बलिहारी है। आगे कुछ छंद और आपके समक्ष। अयोध्या राम विराजे, अयोध्या राम विराजे, सोमनाथ शिव साजे, अयोध्या राम विराजे, शिव सोमनाथ शिव साजे। सभी मंदिरों का अब उद्धार ही चाहिए, सभी मंदिरों का अब उद्धार ही चाहिए। काशी की भी बारी आई, मथुरा की याद आई, काशी की भी बारी आई, मथुरा की याद आई। नारा सभी का यही हिंदू राष्ट्र चाहिए, नारा सभी का यही हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब जो हमारे देश में शासक आए जिनने हमारे देश को लूटा, शासक लुटेरे आए हिंदू सब खोए पाए,
शासक लुटेरे आए, हिंदू सब खोए पाए, किया फरमान जारी मंदिर ना चाहिए, किया फरमान जारी मंदिर ना चाहिए। अंत में जब बंटवारा हुआ तो हमारे साथ क्या हुआ? बंटवारा हुआ जब किया गया जुल्म तब, बंटवारा हुआ जब किया गया जुल्म तब, सभी हिंदुओं को अब एक होना चाहिए, सभी हिंदुओं को अब एक होना चाहिए। आगे मैं अपनी रचना रखती हूँ। माँ, माँ के बिना हम सभी अधूरे हैं। माँ, एक माँ मैं भी हूँ और सभी माँओं को एक कविता मेरी समर्पित है। माँ अगर तू नहीं होती, माँ अगर तू नहीं होती, शायद ये संसार ना होता। माँ के बिन बचपन सुना, माँ के बिन बचपन सुना, तू ना हो तो परिवार ना होता, तू ना हो तो परिवार ना होता। माँ की सरल विनम्रता में, माँ की सरल विनम्रता में बच्चों का अधिकार ना होता। माँ अगर तू नहीं होती, शायद ये संसार ना होता। आगे माँ अच्छे संस्कारों से बच्चों को क्या करती है? पद पदवी और प्रतिष्ठा माँ तुझसे ही संभव है, पद पदवी और प्रतिष्ठा माँ तुझसे ही संभव है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो होना असंभव है, ऐसा कोई कार्य नहीं जो होना असंभव है। ममता की प्रतिमा है माँ, ममता की प्रतिमा है माँ, प्रादुर्भाव तेरा हुआ ना होता। माँ अगर तू नहीं होती, शायद ये संसार ना होता। आगे माँ क्या करती है, सुनिएगा। थाम कर उंगली बच्चों की चलना उनको सिखा दिया, थाम कर उंगली बच्चों की चलना उनको सिखा दिया। हर ली उनकी सारी बलाएं, हर ली उनकी सारी बलाएं, भविष्य उज्जवल बना दिया। बिठा कर ममता की छाँव में, बिठा कर ममता की छाँव में, शीतल छाया दिया ना होता। माँ अगर तू ना होती, शायद ये संसार ना होता। आगे सुनिएगा। धैर्य की प्रतिमूर्त है तू, धैर्य की प्रतिमूर्त है तू, कटु सत्य को पीती है। बच्चों के लालन पालन में मरमर के तू जीती है, बच्चों के लालन पालन में मरमर के तू जीती है। नफरत तेरी आँखों में नहीं, नफरत तेरी आँखों में नहीं, प्यार कभी कम ना होता। माँ अगर तू नहीं होती, शायद ये संसार ना होता। आगे माँ क्या करती है, सुनिएगा। पाई पाई जोड़कर पल्लू भी छुपाती है, पाई पाई जोड़कर पल्लू भी छुपाती है। सलवटी तेरे माथे की, सलवटी तेरे माथे की, मन की चिंता झलकाती है। तू बहार है मधुमास की, तू बहार है मधुमास की, तेरा यह व्यवहार ना होता। माँ अगर तू नहीं होती, शायद ये संसार ना होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत अंत सुंदर। में सुनिएगा। नजर तेरी हुई धुंधली अब, नजर तेरी हुई धुंधली अब, जर्जर हो गई काया। नजर तेरी हुई धुंधली अब, जर्जर हो गई काया। परिवार के खातिर लुट गई आज उन्होंने ही आजमाया, परिवार के खातिर लुट गई आज उन्होंने ही आजमाया। तेरी ऐसी रहमत ना होती, तेरी ऐसी रहमत ना होती, ईश्वर का वरदान ना होता। माँ अगर तू नहीं होती, शायद ये संसार ना होता। माँ अगर तू नहीं होती, शायद ये संसार ना होता। धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने कविताएं पढ़ी और आपने जहां हिंदू एकता की बात की, साथियों ये सतमोला कवियों की चौपाल का भी प्रमुख उद्देश्य है कि हम राष्ट्र की एकता की बात करें, हम हिंदुत्व की एकता की बात करें। और इस सूत्र को लेकर के हमारे बीच में वर्तमान समय में आप सनातन एकता यात्रा भी देख रहे हैं। ये यात्रा इसलिए है कि हम उन लोगों तक यह संदेश पहुंचा सकें जिन भोले भाले लोगों को बहुत ही वैमनस्यता भरी संदेशों से भ्रमित किया जाता है। सब एक हैं, सब नेक हैं, और अगर हम अगले कवि को नहीं बुलाएंगे तो हमारे लिए भी मुश्किलें आएंगी। और अगला कवि होता है गीतकार। गीतकार कौन होता है? महेंद्र पाल सिंह ने लिखा है कि गीत और गीतकार क्या होता है। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का नाता क्या है। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का नाता क्या है। जिसका जितना दर्द बड़ा है वो उतना अच्छा गाता है, वो उतना अच्छा गाता है। इन पंक्तियों से बुलाते हैं सुयश द्विवेदी को, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। बहुत आभार प्रशांत जी। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं।
माँ वीणा पाणी के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ जी। और सतमोला कवियों के चौपाल के सुधी पाठकों को मैं नमन करता हूँ। मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत गणेश जी की वंदना की गणेश जी को अपनी कुछ पंक्तियां समर्पित करते हुए करना चाहूंगा। जी, स्वागत है। शुभ कार्य की शुरुआत पूजन से तुम्हारे गणपति, शुभ कार्य की शुरुआत पूजन से तुम्हारे गणपति, समृद्धि बुद्धि मिले तुमसे बाधा हर लो गणपति, तुम ही गजानन विनायक तुम ही तो हो बुद्धिपति, तुम ही गणेश्वर गौरी सुत तुम ही प्रभु महागणपति, सिद्धि विनायक जग के पालक दर पे आए गणपति, ले लो शरण करे हम नमन तुझको बुलाए गणपति, गणपति है गणपति। वाह। गणेश जी के उपरांत मैं अपने कुछ मुक्तक हैं जो आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा। महफिल में आज फिर दिले हालात लेकर आया हूँ, महफिल में आज फिर दिले हालात लेकर आया हूँ, जो कह न सका कभी वो जज्बात लेकर आया हूँ। संभल जाना मुझे नापसंद करने वालों, संभल जाना मुझे नापसंद करने वालों, मैं तुम्हारे खातिर नए जज्बात लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे खातिर नए जज्बात। बहुत सुंदर। तुम्हारी नफरत को मोहब्बत में बदलने का हुनर रखते हैं, तुम्हारी नफरत को मोहब्बत में बदलने का हुनर रखते हैं, तुम्हारे ख्यालात पर हर वक्त उमड़ने का हुनर रखते हैं, तुम्हारे ख्यालात पर हर वक्त उमड़ने का हुनर रखते हैं। कितनी भी दफा मारोगे खंजर हमारे सीने में, कितनी भी दफा मारोगे खंजर हमारे सीने में, तुम्हारे खंजर को जिगर में रखने का हुनर रखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला मुक्तक है। खुद की जमीर गिरवी रख दूं, खुद की जमीर गिरवी रख दूं, गुलाम थोड़े हूं, मैं हूं अपनी मस्ती का मालिक, मैं हूं अपनी मस्ती का मालिक, तुम सा परेशान थोड़े हूं, मुझे खरीदना आसान नहीं है तुम्हारे लिए जनाब, मुझे खरीदना आसान नहीं है तुम्हारे लिए जनाब, जीता जागता इंसान हूं कोई सामान थोड़े हूं। बहुत अच्छे। धन्यवाद। अगली पंक्तियां हैं। अभी तो चलना शुरू ही किया, अभी तो चलना शुरू ही किया, मेरी उड़ान अभी बाकी है, बहुत ही दूर है मंजिल मेरी, बहुत ही दूर है मंजिल मेरी, अभी पूरा इम्तिहान बाकी है जी। मत पूछ ख्वाहिशें मेरी, मत पूछ ख्वाहिशें मेरी, मेरा जुनून ही है ताकत मेरी, जिन रास्तों से गुजरा, जिन रास्तों से गुजरा हूं, मेरे पैरों के वहां निशान अभी बाकी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। अब एक मेरा फेवरेट गीत है, अभी मैंने हाल ही में लिखा है और बहुत पसंद किया जा रहा है सभी के द्वारा, तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। ये चूँकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से गोरखपुर अंचल से यहाँ पे हूँ, अभी दिल्ली में सेवारत हूँ, तो हमारा जो ग्रामीण परिवेश के लोग कैसे स्वप्न देखते हैं और कैसे उसको जीने के लिए प्रयास करते हैं, उसको परिभाषित करता हुआ मेरा यह गीत है जी। ख्वाब जिसको है जिया अब तलक रे तू, ख्वाब जिसको है जिया अब तलक रे तू, तू मरा तिल तिल के है जो लक्ष्य पाने को, स्वप्न तेरा वो हकीकत में बदलने जा रहा, दुनिया को काबिलियत मेहनत को तू सिखला रहा, स्वप्न पे तेरा अधिकार है, इस जीत का
तू हकदार है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस जीत का तू हकदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में बहुत ही समृद्ध गीतकार सुयश जी, और आपने बड़े प्रेरणादायक मुक्तक और गीतों से इस श्रृंखला में दर्शकों को गुदगुदाया। साथियों, सुयश जी ने बात कही है सफलता की। मैं कुछ पंक्तियां आपको देना चाहता हूं कि जब सफलता के लिए, सफलता क्या है, जब सफलता के लिए हैं द्वार अनगिन खटखटाए, तब कहीं हमने सफल हो स्वाद सुख के चाख पाए। तो ये स्वाद सुख के चाखने के लिए आज हम सब आ चुके हैं, और इस सुख के स्वाद का असली मज़ा तब आएगा कि जब इस पर प्रभु का आशीष होगा, जब इस पर माँ की ममता होगी। यदि आप भी हमारे टीवी शो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183 टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सीधे फ़ोन कर सकते हैं। जुड़ने का तरीका है, आप हमारे कार्यक्रम के 5 वर्ष के सदस्य बनिए, और इसमें केवल वही सदस्य हो सकते हैं जो भारतीय विचार को जीने वाले व्यक्ति हैं। वामपंथी और सनातन विरोधी लोग कृपया हमसे संपर्क ना करें, और इसमें केवल वही लोग होंगे जिनके पास रचना धर्मिता है। प्रस्तुतिकरण हमारा आयाम नहीं है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में और पिछला आप जाएं, तो अगर उस समय के भी लोग थे, उन्होंने अपने आप को कभी भी युग कवि नहीं कहा। ये प्रस्तुतिकरण का कमाल है। अगर वो आज होते तो वो रचना धर्मिता कर रहे होते, मंचों पे नहीं होते। तो ये कार्यक्रम रचना धर्मियों का कार्यक्रम है। तो जुड़िए इस काव्य यज्ञ से, सतमोला कवियों की चौपाल से। मिलते हैं अगले रविवार नए, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कट। थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ, तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।